देवभूमि उत्तराखंड अनादिकाल से दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है। आखिर क्यों कहलाती है यह दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड? क्योंकि देवताओं ने इस प्रदेश को सजाया है, बिकसाया है, यहाँ का महात्म्य बढ़ाया है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। यहाँ राजा भगीरथ की तपोस्थली है, महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है, महर्षि कपिल की तपोस्थली है, स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद जैसे संतों की तपोस्थली है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जैसे संतों की तपोभूमि है। अरे यही नहीं, हम त्रेता युग में चले जाएं तो भगवान श्री राम ने यहीं पर ही देवप्रयाग और इस उत्तराखंड हिमालय में साधना की, तपस्या की। इतना ही नहीं, देवादिदेव महादेव यहाँ के कण कण में विराजमान है। यहाँ पर यह देवभूमि उनके विवाह का साक्षी है, शिव पार्वती का विवाह स्थल और उनकी साधना स्थली ये उत्तराखंड ही है। इसीलिए यहाँ पर काशी विश्वनाथ हैं, गोपीनाथ हैं, जागनाथ हैं, बागनाथ हैं। इसीलिए यहाँ पर सुरकंडा, चंद्रवदनी, नंदा, सुनंदा, पूर्णागिरी, काली मठ, धारी, मनसा देवी, चंडी देवी, मां नंदा देवी जैसी देवियां निवास करती हैं। इसीलिए यहाँ पर चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचुली, ओम पर्वत जैसे महान और दिव्य पर्वत हैं जो संपूर्ण देश की अनादिकाल से रक्षा कर रहे हैं और हमको अपनी छत्र छाया प्रदान कर रहे हैं। और यही है पंचप्रयाग, यही है पंचबद्री और यही है पंचकेदार। अरे यह इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास जैसे महान ऋषि ने, महान लेखक ने, आदि कवि ने यहाँ पर साधना की है। भगवान श्री गणेश ने वेदों को, पुराण को यहाँ पर लिपिबद्ध किया था। और यह आदि शंकराचार्य जी की भी तपोभूमि है। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर मठ और ज्योतिर्लिंग स्थापित करके उत्तराखंड के प्रत्येक स्थानों पर अनेकों मंदिरों का निर्माण कर हमारी सनातन संस्कृति का जो डंका बजाया, और वो बड़ा अद्भुत है। अरे यही तो है हिंदू धर्म रक्षक गुरु गोविंद सिंह का हेमकुंड साहिब। अरे यही तो है रीठा साहिब, यही तो है नानकमत्ता साहिब। यहीं से गंगा निकलती है, यहीं से यमुना निकलती है, यहीं से अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, काली, गोरी और सरयू, रामगंगा जैसी पवित्र नदियां जो पूरे देश का सिंचन करती हैं, पूरे देश को प्राण देती हैं, अभय देती हैं, मोक्ष देती हैं। ऐसी महान नदियां इस देवभूमि उत्तराखंड में है। यह देवभूमि उत्तराखंड यहीं पर ही नहीं रुकता। महर्षि कर्ण की पाठशाला, विश्वविद्यालय, गुरुकुल इसी देवभूमि उत्तराखंड में। तभी तो प्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम से यह भारतवर्ष पड़ा, वह इस देवभूमि ने ही दिया था। महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो यहां गूंजती हैं, यहाँ के स्वरों में गुंजायमान है। संस्कृत और संस्कृति का आभा केंद्र है। कवियों की कल्पना है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, चंद्रकुमार बरतवाल और न जाने कितने लोग यहाँ का गुणगान करते करते अमर हो गए। यह कुछ इस प्रकार है यह देवभूमि। सुंदर झरने, उत्तुंग हिमालय, नदियां, पहाड़, असंख्य मंदिरों की श्रृंखलाएं, हर नदी नदी, घाटी घाटी, चोटी चोटी,
देवी देवताओं का निवास है। यहाँ की विरासत, यहाँ के मेले, यहाँ के त्योहार संपूर्ण दुनिया में गुंजायमान है, संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ लाखा मंडल है, भविष्य बद्री हो या सुदूर नारायण आश्रम हो, द्वारा हाट हो, दूनागिरी हो, न्याय देवता गोलू हो, श्यामला देवी हो, कलविष्ट हो, हरसैम हो, न जाने कितने वीर वीरांगनाओं की भूमि है यह देवभूमि, जिनकी प्रतिध्वनि से आज भी साक्षात देवभूमि गुंजायमान है। आज भी ये जीवंत विचरण करते हैं इस देवभूमि में। आज भी इनको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सरयू, रामगंगा जैसी पवित्र नदियां तो हैं ही, यहां पर नागों, यक्षों, गंधर्वों की तपोस भूमि भी है। यह इतना ही नहीं, आध्यात्म और संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति का उद्गम स्त्रोत है यह। इसीलिए तो यह देवभूमि है। संपूर्ण भारत का अस्तित्व ही इसी देवभूमि से है। इसीलिए हम कहते हैं संस्कृति का जन्म देवभूमि से, ऋषियों की कल्पना देवभूमि से, भारत का अस्तित्व देवभूमि से, और वेदों में पूजित ऐसी यह मेरी देवभूमि है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल से दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी का केंद्र है। इसीलिए मेरे भारत का देवभूमि उत्तराखंड, तुम कितने महान हो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे देवभूमि उत्तराखंड, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे देवभूमि उत्तराखंड, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम।